हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैंने रिसेंटली रीड की है किताब मिंटी। मिंटी अ मिस्टीरियस गर्ल इन द हेयर बन, जो लिखी है दिलीप रंगवानी जी ने। बुक का प्राइस है 250। बुक ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, आप परचेज कर सकते हैं। प्रकाशन है राजमंगल। और इसमें अगर मैं बात करूं पेजों की संख्या की, तो कुल 245 पेजेस है। मिंटी को लिखने वाले लेखक दिलीप रंगवानी जी गुजरात के रहने वाले हैं, जो पोइट्री, स्टोरी टेलिंग और बुक टॉक इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। दिलीप रंगवानी जी ने 8 शॉर्ट मूवीज़ के लिए भी लिखा है, जो यूट्यूब पर अवेलेबल है। दिलीप जी को ये उपन्यास लिखने में एक लंबा संघर्ष करना पड़ा है। ये नोवेल एक प्रेम कहानी है, जिसमें मेन पात्र 2 है, अमित और अंकिता। लेकिन इस कहानी को सबके सामने रखने वाले अमित और अंकिता नहीं, बल्कि साहिल और वंशिका है। रद्दी खरीदने वाले एक अंकल उन्हें नॉवल दे जाते हैं। जब वो इस नॉवल को पढ़ते हैं तो वो थोड़े हैरान होते हैं, क्योंकि नॉवल पर किसी का नाम नहीं था, लेकिन उसके कवर पेज पर एक लड़की थी अपने हेयर बन में। साहिल और वंशिका पिछले 15 सालों से एक साथ पढ़ रहे थे। वो बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। जब वंशी को ये किताब मिलती है तो लॉकडाउन होने की वजह से वो कहीं आ जा नहीं सकते, इसलिए साहिल और वंशिका इसे एक साथ पढ़ने का फैसला लेते हैं। और इस नोवेल को पढ़ते पढ़ते वो इसमें इतना डूब जाते हैं कि हर पन्ने पर उनका एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता ही जाता है, क्योंकि जब भी वो नया चैप्टर पढ़ते तभी उनके मन में ढेरों सवाल होते, मिंटी को लेकर, अंकिता और अमित को लेकर। और वो इस एक्साइटमेंट को लास्ट तक बरकरार रखते हैं। इस नोवेल को पढ़ते पढ़ते वो दोनों एक दूसरे के और भी करीब आ जाते हैं। नोवेल थी अमित और अंकिता के बारे में। अमित अंकिता को देखकर उससे पहली ही नज़र में प्यार करने लग जाता है, लेकिन वो अपनी दोस्ती को खराब नहीं करना चाहता, इसलिए वो दोस्त बने रहते हैं। और क्योंकि वो अंकिता को उसके सपने पूरे होते हुए देखना चाहता था, इसलिए वो इंतज़ार करता है। लेकिन आखिर में उसे पता चलता है कि अंकिता की कहीं और शादी हो गई है, जिससे उसका दिल टूट जाता है। और आखिरकार वो एक लेटर में लिखकर अपनी सारी भावनाएं अंकिता के सामने पेश कर देता है। लेकिन उसको पढ़ने के बाद अंकिता क्या फैसला लेती है? क्या अंकिता अमित को एक्सेप्ट कर पाती है, या फिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाती है? अमित का क्या होता है? वो उस सिचुएशन से कैसे डील करता है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो अभी ऑर्डर कीजिए मिंटी। और अगर आप जानना चाहते हैं किताब का नाम मिंटी क्यों है, तो उसके लिए भी आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। लेकिन यहाँ एक छोटा सा एक्साइटमेंट और है। जब साहिल और वंशिका उस किताब को ख़त्म कर रहे होते हैं, तब इन्हीं सवालों में उलझ कर रह जाते हैं, क्योंकि आगे का नॉवल था ही नहीं, किताब अधूरी थी। और वो डिसाइड करते हैं कि क्यों ना अमित को ढूंढा जाए, जिसकी एक किताब है उसको ढूंढा जाए। और आखिरकार भंगार वाले से पता करते करते वो पहुंच जाते हैं अमित के पास। क्योंकि नोवेल पर नाम नहीं था, तो अमित को ढूंढने के लिए उन्हें काफ़ी जगह भाग दौड़ करनी पड़ी। और जब आखिरकार वो पहुंच गए तो उन्होंने अपने मन में उठ रहे सवालों के जवाब अमित से पूछे, और उनके जवाब क्या थे उसके लिए किताब पढ़े। किताब की भाषा शैली बहुत ही साधारण है। अगर आप
हिंदी पढ़ने के शौकीन हैं तो किताब को ज़रूर खरीदिएगा। अगर आप शायरी पढ़ने और सुनने सुनाने के शौकीन हैं तो आपको इस किताब में बहुत सारी शायरी मिल जाएगी जो अक्सर अमित अंकिता के लिए लिखता था। स्टार्टिंग में मुझे अमित थोड़ा ड्रामेटिक लगा, लेकिन अंत में समझ में आया कि अमित का किरदार ही कुछ ऐसा है। उसे फिल्मों से प्यार है और वो उसी फिल्मी जीवन को जीना चाहता है और जीता है। वो अपने कैरियर को ड्रामा की तरफ लेकर जाता है और उसमें बहुत अच्छा भी करता है। ये नोवेल, जैसा कि मैंने बताया, एक प्रेम कहानी है, एक प्रेम उपन्यास है जिसमें इंतज़ार है, सब्र है, दोस्ती है, सम्मान है और एक दूसरे की ग्रोथ को समझते हुए एक दूसरे का साथ है।